पेंशन बहाली ने जगह जगह से दूर दराज से पूरे मध्य प्रदेश से खासकर अध्यापक वर्ग, क्योंकि अध्यापकों की तादाद ज़्यादा है और पुरानी पेंशन पाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर बेताबी है या सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर है तादाद में तो अध्यापक वर्ग को ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर एनपीएस के दायरे में आ रहे हैं अध्यापक संवर्ग हैं। बाद में सभी जितने भी कैडर के एम्प्लॉयज़ हैं सभी गए थे, भोपाल गए थे। और बाद में हुआ क्या कि भोपाल में इनको प्रवेश तक नहीं करने दिया गया। दिस इज रिपोर्ट बाय भोपाल समाचार। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए गए। अब कोई दूर दराज से है तो उनको वापस आना पड़ा था। कई सारे उन्होंने इंटरनेट पे विरोध दर्ज कराया, देन वापस आ गए। और कुछ तो ऐसे भी अपडेट्स आई हैं कि कुछ फिर वहाँ से पिकनिक मनाने चले गए। बाद में उनके पास मजबूरी ही क्या थी कि वहाँ गए और सामने पूरा आपने रास्ता बंद कर दिया। एक कर्मचारी, एक अध्यापक इतना ज़्यादा वेतन नहीं पाता है को बार बार प्रोटेस्ट जाए, बार बार आजमाए, हाथ आजमाए। अभी 13 मार्च को प्रोटेस्ट होने वाला था, देन 3 अप्रैल को ये प्रोटेस्ट रखा गया। तो बार बार कहीं ना कहीं अनुमति निरस्त करके या फिर ज़बरदस्ती इन कर्मचारियों को डिटेन कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो बाद में देखिएगा था क्या कि इससे पहले ज़्यादा कर्मचारी इकट्ठे हो गए थे पिछले महीना और कम की उम्मीद थी, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसे निरस्त कर दिया गया था। और इस बार भी बेवजह ऐसे ही निरस्त कर दिया गया। इसमें साफ साफ था कि हम आपको परमिशन नहीं देना चाहते हैं, हम आपकी परमिशन रद्द करते हैं। तो बाद में अभी तक का पूरा नज़ारा ये है। और देखिएगा अगर हम एक ब्रॉड सेंस में बात करें तो ये कहना कि अगर जहाँ इलेक्शंस होंगे, लाइक हिमाचल प्रदेश में इसी साल नवंबर में इलेक्शंस हैं, जहाँ इलेक्शंस होंगे वहाँ बीजेपी तुरंत पुरानी पेंशन बहाल कर देगी, तो ये देखिएगा मैं नहीं मानता यार, मैं नहीं मानता। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शंस हुए ही हैं, यूके में इलेक्शन हुए हैं, उत्तराखंड में इलेक्शन हुआ है। यहाँ पे क्या आपने देखा? आपने यही देखा ना कि बीजेपी आसानी से जीत गई। हाँ, कुछ वोट बैंक प्रभावित हुआ होगा, लेकिन ये मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर अफेक्टेड बाय the sentiments of Hindu Muslim and so called these kind of जितने भी इशूज़ रहते हैं। उनको न महंगाई से मतलब रहता है, न किसी और चीज़ से मतलब रहता है, न उनको करियर से मतलब रहता है, न तरक्की से मतलब रहता है, बल्कि ऐसे मामलों में जो कि उछाल दिए जाते हैं उनमें ज़्यादा कहीं ना कहीं वो ट्रैप हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब साफ साफ है कि कर्मचारी भगवान पे भरोसा करें, किसी और पे भरोसा ना करें। उनको प्रोटेस्ट अगर करना है तो कम से कम प्रोटेस्ट करते जाएं, लेकिन इस बात को कभी ना भुलाएं कि इन फ्यूचर बाद में ऐसे मुद्दे हमारे सामने आएंगे जो कि हमें भटकाया जाएगा और हम सेंटीमेंट्स पे आके उन मुद्दों से ना भटकें। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि यार इन्फ्लेशन इस कदर बढ़ी है, हर एक चीज़ों के दाम बढ़े हैं। इवन इन्फ्लेशन पे इन्फ्लेशन कुछ लोकल जो रिटेलर्स रहते हैं अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं, उस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई मैं खुलेआम बोलता हूँ कि मध्य प्रदेश में करप्शन बहुत ज़्यादा है, न सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस में बल्कि जो आम जन हैं, व्यापारी वर्ग हैं, ये भी लूट रहे हैं, ये खुल्लम खुल्ला लूट रहे हैं। तो इसीलिए एमआरपी से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें बिक रही हैं फिर जैसा भी है, तो एक कर्मचारी वो जब उसके हाथ पैर चल रहे हैं तो मर रहा है। जब मान लीजिए कि वो रिटायर होगा, उसके हाथ पैर काम करना बंद हो जाएगा, तो उसको तो एथनेसिया दे देनी चाहिए। वो मतलब रिटायर होने के बाद क्या मांगेगा? इच्छा मृत्यु मांगेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं रहता। तो ऐसा घबराहट एक क्लरिकल स्टाफ होने के नाते जब मैं अभी यंग हूँ मुझे ऐसा फील हो रहा है, बात का भगवान जाने। तो बाद में मैं काफ़ी इमोशनल होकर वीडियो बना रहा हूँ एंड मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा इक्का दुक्का कभी कभी। आप हमारे साथ बने रहिएगा और मैं आपको बिल्कुल लेजिट और एक्यूरेट आंकड़े दूंगा, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूंगा, कोई गलत कोई फेक खबर नहीं।